फ्रेंड्स, आज हम डिस्काउंट के कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक दुकानदार एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देकर 20% लाभ कमाता है। यदि वह इस पर 20% बट्टा देता तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होता। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि MRP को हम 100 मान के चलेंगे। MRP मतलब मार्केट प्राइस जो है, अंकित मूल्य जो है वो 100 मान लिया हमने। अब 100 पे उसने क्या करा है, 10% बट्टा दिया है। जब 10% बट्टा देगा तो इसका मतलब चीज़ 90 रुपये में सेल हो जाएगी, क्योंकि बट्टा देने के बाद जो भी डिस्काउंट देने के बाद जो भी मूल्य आता है वो सेलिंग प्राइस आता है। तो ये 90 रुपये क्या हुआ, उसका विक्रय मूल्य। 100 की कोई वस्तु है, 10% उस पर डिस्काउंट दिया है, 100 पे 10% डिस्काउंट देगा तो 90 रुपये में वो वस्तु सेल हो जाएगी। उसके बाद ये है सेलिंग प्राइस। यहाँ पे लिख रहा है कि 90 में सेल करने के बाद उसे 20% का लाभ होता है। तो 20% को हम लिखेंगे ऐसे 1/5। इसको ऐसे पढ़ेंगे, अगर 5 यूनिट क्रय मूल्य है और 1 यूनिट फिर उसमें लाभ होगा, 1 यूनिट क्या होगा, ये प्रॉफिट होगा। तो यहाँ से 5 यूनिट क्रय मूल्य है, 1 यूनिट प्रॉफिट है, तो हम बोल देंगे 6 यूनिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य एक्चुअल में कितना है, 90। तो 6 को हम 90 से कंपेयर करेंगे, मतलब 6 की वैल्यू 90 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू 15 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी, तो 15 पंजे 75। तो 75 रुपये ये जो आया है, ये हमारा क्रय मूल्य हुआ, क्रय मूल्य। अब वो क्या कह रहा है कि अगर डिस्काउंट 20% का हो, पहले तो 10% का था, लेकिन वो चाहता है 100 पे 20% का डिस्काउंट, यानी कि सेल करना चाहता है 80 में। 20% डिस्काउंट दे रहा तो 80 में सेल हो जाएगी। 75 में खरीदी है, 80 में बेच रहे हैं, तो उसने कहा लाभ प्रतिशत बताओ। तो लाभ यहाँ कितने का आया, 5 का। कितने पे, 75 पे। मल्टीप्लाई हम 100 से करेंगे। इस तरीके से हम सोल्व करेंगे, 5 या 15 20, और 20 को 3 से डिवाइड करेंगे, 6 सही 2/3%। यही हमारा आंसर होगा। तो इसमें ये जो ऑप्शन नंबर सी है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट देता है और 20% लाभ कमाता है। उसे इन वस्तुओं पर इनके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करना होगा। तो हमारा क्वेश्चन है कि एक व्यापारी अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट देता है और डिस्काउंट देकर वो 20% लाभ कमा लेता है। तो ये पूछा है कि भाई अंकित क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितने प्रतिशत ज़्यादा होगा। अंकित मूल्य कहाँ उसे अंकित करना पड़ेगा, कितने % ज़्यादा अंकित करना पड़ेगा क्रय मूल्य से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे MRP को मान के चलेंगे। अंकित मूल्य 100 रुपये है। जब 10% बट्टा देगा तो वो चीज़ 90 रुपये में सेल हो जाएगी। अगर वो 90 रुपये में सेल हो रही है, प्रॉफिट कितने का है 90 में सेल करके, 20% का। तो 20% को हम ऐसे लिखेंगे 1/5। 5 यूनिट अगर क्रय मूल्य है तो 1 यूनिट उसमें प्रॉफिट है। 5 यूनिट क्रय मूल्य है तो 1 यूनिट प्रॉफिट है, तो 6 यूनिट क्या हुआ, विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य एक्चुअल में 90 है, तो 6 की वैल्यू 90, 6 यूनिट की वैल्यू 90, तो 1 यूनिट की वैल्यू 15। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे 15, यानी कि 75। तो यहाँ पे जो क्रय मूल्य हुआ वो हुआ 75 रुपये। अब वो क्या कह रहा है कि भाई ये क्रय मूल्य 75 रुपये है, तो ये कह रहा है कि इस क्रय मूल्य से ये जो MRP है ये कितने % ज़्यादा है। बस यही पूछा है उसने कि क्रय मूल्य से कितने % ज़्यादा ये MRP है। तो कितना % अधिक अंकित करा, तो हम देखेंगे यहाँ पे 25 ज़्यादा है। किससे पूछा है, क्रय मूल्य से। बटे में 25 करेंगे, अब मल्टीप्लाई में 100 करेंगे, 25 थी 75, 100 को 3 से भाग करेंगे, 33 सही 1/3%। सबसे पहले मेनली हम समझते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। यहाँ पे 3 बातें हैं, एक कॉस्ट प्राइस, एक सेलिंग प्राइस, एक मार्केट प्राइस। तो जो भी कॉस्ट प्राइस होगा और जो भी मार्केट प्राइस होगा
ये जो मार्केट प्राइस है इस कॉस्ट प्राइस से परसेंटेज में कितना ज़्यादा है, बस ये पूछा है। मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा है परसेंटेज में, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें मार्केट प्राइस पता होना चाहिए और कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए। तो मार्केट प्राइस तो हमने 100 मान लिया था। कॉस्ट प्राइस जब मार्केट प्राइस को 100 मान रहे हैं तो कॉस्ट प्राइस 100 के हिसाब से हम कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हमने 75 निकाल ली। अब हमें पता है ये 75 है, ये 100 है, तो ये कितना, ये 100 75 से कितने परसेंट ज़्यादा है, तो 25 ज़्यादा है। परसेंटेज में आंसर देना है बटे 75, मल्टीप्लाई 100 करेंगे और इसको 25 थी 75, ये 3, ये यहाँ से 3 कट गया, 3 बार कटा, उसके बाद 100 को 3 से डिवाइड करेंगे, 33 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर बी ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन के अंदर मेनली ये पूछा था कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट ज़्यादा है, तो उसके लिए हमें एमआरपी माना, क्रय मूल्य हमने निकाला उसके हिसाब से, और फिर ये देख लिया कितने परसेंट एमआरपी ज़्यादा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है। तो देखो यहाँ पे दो बात है, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य अंकित मूल्य। अब अगर हम कॉस्ट प्राइस को 100 ले ले तो मार्केट, उसने कहा है कि मार्केट प्राइस जो अंकित मूल्य है इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है, तो फिर ये 110 हो जाएगा, तभी तो ये 10% अधिक होगा। तो अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो मार्केट प्राइस 110 हो जाएगा, क्योंकि 10% अधिक है मार्केट प्राइस। फिर क्या कहता है, तथा इस पर 10% बट्टा दिया जाता है। इस मार्केट प्राइस पे 10% बट्टा देते हैं, तो 10% बट्टा दे देते हैं हम। सबसे पहले हम इसका 10% ही निकालते हैं, 1/10 करके, 0 से 0 कट गया, तो यहाँ पे 11 रुपये का बट्टा दिया। 110 की चीज़ थी, 11 रुपये का बट्टा दिया, तो वो 99 में सेल करी होगी। 110 में से 11 घटाएंगे, 99 में उसका क्या आ गया, ये एसपी, सेलिंग प्राइस। अब 100 रुपये की चीज़ थी, 99 रुपये में सेल हुई है, तो यहाँ पे लाभ होगा या हानि होगी हम देख के बता सकते हैं कि 100 की चीज़ को अगर 99 में बेचेंगे तो 1 रुपये की यहाँ पे डेफिनेटली 1 रुपये की हानि होगी, या हम परसेंटेज में कहते हैं तो 1% यहाँ पे हानि होगी। परसेंटेज में अगर हमें आंसर देना है तो हम सीधा लिखेंगे कि 1% हानि होगी, क्योंकि यहाँ पे क्रय मूल्य 100 है, तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपये है। यहाँ पे मार्केट प्राइस जो है किसी वस्तु का वो 200 रुपये है। इस पर 12.5% बट्टा दिया जाता है, मतलब 12.5% की छूट है, इस पर डिस्काउंट है। तो 12.5% का हमें फ्रैक्शन वैल्यू याद रखना पड़ेगा, 1/8। 12.5% का मतलब है 1/8। याद नहीं है, हम इसको कर सकते हैं, 2 की गुना 12 में और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12 दूनी 24 और 1 25/2% है, हटाएंगे 25 चौका 100, और ये कितना हो जाएगा 8, 2 चौक 8, तो आ गया कितना आया 1/8। तो या हमें फिर इसको डायरेक्ट याद रखना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन अगर जल्दी सॉल्व करना है 12 से ही 1/2% को हमें डायरेक्ट इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए फ्रैक्शन में 1/8। ठीक है, तो यहाँ पे 12.5% का मतलब 1/8 है, तो 1/8 क्या कर रहा है वो, अगर 8 की कोई चीज़ है, एक उस पर डिस्काउंट दे रहा है, चीज़ कितने की है 200 की, तो 8 को हम 200 के बराबर रखेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आएगी 25 × 200 25, तो 1 यूनिट की वैल्यू 25, इसका मतलब है 25 डिस्काउंट। या फिर हम सीधा सीधा ऐसे भी कह देंगे कि भाई 200 का सीधा 1/8 निकाल लो और इससे काट दो, तो कुल मिला के ये जो 25 है ये डिस्काउंट है। एमआरपी 200 था, 25 का डिस्काउंट है, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस हमें पता लग जाएगा 175 रुपये, सेलिंग प्राइस 175 आ गया। ये काम ऐसा था, इसमें कोई हमें सोल्व मतलब लिखना नहीं था, ये मन मन में हमारा हो जाएगा कि 12.5% 1/8, 200 का 1/8 आएगा 25, तो 25 का हुआ डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ 175। अब हम क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। उसने 12.5% का बट्टा दिया और 25% लाभ कमाता है। अब ये जो 25% है, अब हम इसको 25% को कैसे लिख सकते हैं, 1/4। इसको पढ़ेंगे कैसे कि 4 यूनिट अगर क्रय मूल्य है तो 1 यूनिट लाभ है, 4 यूनिट अगर क्रय मूल्य है तो 1 यूनिट लाभ है,
तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 5 यूनिट। तो 5 यूनिट एक्चुअल में सेलिंग प्राइस 175 है, तो 175 के बराबर रखेंगे। 5 से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। 5 दिया 15, 2 5 5 25, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ 35 आई। हमें निकालना क्या है, वस्तु का क्रिया मूल्य। तो क्रिया मूल्य कितना है 4 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 35, तो 35 गुना 4 करेंगे। 5 चौक 20 की 0, 2 4 3 12 तो 14, तो 140 रुपये ये जो आया है ये क्रिया मूल्य हुआ इस वस्तु का, और ये ऑप्शन नंबर बी इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के क्रिया मूल्य में 30% वृद्धि करके, यहाँ पे क्रिया मूल्य की बात करिए सीपी कॉस्ट प्राइस की, तो वो कह रहा है कि उस वस्तु जो भी उसका क्रिया मूल्य है उसमें 30% की वृद्धि कर दो, फिर 10-10% के 2 क्रमागत बट्टे दे दो। तो इससे वस्तु के मूल्य में क्या प्रभाव पड़ेगा। 3% की कमी आएगी, 5.3% की कमी आएगी, 5.3% की वृद्धि हो जाएगी, 10% की वृद्धि हो जाएगी, क्या होगा। तो क्योंकि आंसर परसेंटेज में पूछा है तो हम कॉस्ट प्राइस को 100 मान सकते हैं। क्रिया मूल्य हमारा यहाँ 100 है। उसने क्या कहा, क्रिया मूल्य में 30% इंक्रीज कर दिया है, क्रिया मूल्य को 30% इंक्रीज कर दिया है, तो यहाँ पे 30% बढ़ा दो तो ये 130 हो गया। अब ये जो 130 है मार्केट प्राइस बन गया, क्योंकि इस पे वो क्या कर रहा है 10-10% के 2 बट्टे दे रहा है। 10-10% के 2 बट्टे या 2 डिस्काउंट है, हम इसका एक इक्विवेलेंट यानी कि समतुल्य बट्टा निकालते हैं। तो फॉर्मूला है a + b - ab अपॉन 100%। इससे हम इसका एक बट्टा निकाल लेंगे, एक डिस्काउंट जो इन्हीं के बराबर होगा। तो 10 दूनी 20, यहाँ पे लिख लेंगे 20 माइनस 10 दाम 100 अपॉन 100, इससे कट जाएगा। तो 20 माइनस यहाँ करेंगे 20 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 19%। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, 10 दूनी 20 और 1 घटा देंगे 19%। तो ये जो हमारा समतुल्य बट्टा आया है ये 19% आया है। अब हम क्या करेंगे, मार्केट प्राइस पे सीधा 19% का डिस्काउंट दे रहे हैं। मार्केट प्राइस 130 है। अब 130 अगर इस पे 19% का डिस्काउंट हम कर दें 130 पे, तो ये वैल्यू कितनी रह जाएगी, कितने में सेल हो जाएगी 81 में। 81% निकाल देंगे हम इसका। उसके बाद 0 से 0 कटेगा, 13 की गुना इसमें करेंगे, 13 एकम 13 का 3 हासिल 1, 13 अट्ठे 104 और 105। 10 से हमें भाग भी करनी है, तो ये हो जाएगा हमारा 105.3। बट 10 से भाग करने के बाद कॉस्ट प्राइस कितना था 100, सेलिंग प्राइस कितना आया है 105.3। तो यहाँ से 100 से ये वैल्यू कितनी ज़्यादा है 5.3, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 100 है तो हम ये 5.3% लिख सकते हैं। 5.3% की वृद्धि हुई, मूल्य में 5.3% की वृद्धि हुई, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। हमने क्या करा कि यहाँ पे पहले कॉस्ट प्राइस 100 रुपये लिया, 30% की 100 में वृद्धि करी, 130 हो गया। उस पर 10-10% के 2 बट्टे दिए। हमने इसका एक समतुल्य बट्टा निकाल लिया। अगर इसका एक समतुल्य बट्टा ये 19% के बराबर है। अब मार्केट प्राइस का हमने 81% निकाल दिया। क्यों? क्योंकि जब हम मार्केट प्राइस का 81% निकाल लेंगे तो वस्तु का सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो ये 105.3 में वस्तु को सेल करना था, 100 की वस्तु 105.3 में सेल करना था, तो वृद्धि कितनी होगी मूल्य में 5.3% की। यही हमारा आंसर है।